हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो गुड्स ट्रेन होती है उसके अंदर जो वैगन है वो 50 के आसपास होते हैं, बट पैसेंजर ट्रेन के अंदर जो कोचेज होते हैं वो सिर्फ 24 कोचेज ही होते हैं। क्यों नहीं हम जो पैसेंजर ट्रेन के कोचेज है वो बढ़ा सकते हैं? तो आइए इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। पैसेंजर ट्रेन की जो लेंथ है वो दो चीज़ पे डिपेंड करती है। पहला तो है लेंथ ऑफ लूप लाइन, जो लूप लाइन की लेंथ है वो कितनी है। दूसरा डिपेंड करता है कि रेलवे स्टेशन की जो प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ कितनी है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि लूप लाइन होती क्या है। ऐसा रेलवे ट्रैक जो मेन लाइन से प्लेटफॉर्म की तरफ लाया गया हो, जिससे कि जो पैसेंजर ट्रेन है वो लूप लाइन पे आ सके और जो पैसेंजर है वो प्लेटफॉर्म पे उतर सके और वो बोर्ड कर सके ट्रेन के अंदर। और ट्रेन प्लेटफॉर्म पे कुछ देर रुकने के बाद में फिर से वो लूप लाइन से वापस मेन लाइन पे चली जाएगी। जब कोई ट्रेन को प्लेटफॉर्म पे नहीं आना हो तो वो डायरेक्ट मेन लाइन से चली जाएगी। लूप लाइन को और मेन लाइन को समझने के लिए फिर से मैंने एक पिक्चर ली है, इसमें आप देख लीजिए। बेसिकली रेलवे के अंदर दो लाइन होती है, एक तो आने के लिए और एक जाने के लिए। ठीक है, अगर कोई ट्रेन को प्लेटफॉर्म पे आना हो तो उसको मेन लाइन से इधर लूप लाइन में आना पड़ेगा, तब ही वो जो प्लेटफॉर्म पे आ पाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि जो ट्रेन को मेन लाइन से लूप लाइन में क्यों आना पड़ता है, मेन लाइन पे ही क्यों नहीं हम प्लेटफॉर्म बना देते और ट्रेन वहाँ पे रुक जाएगी। लेकिन आप सोचिए कि अगर कोई पीछे से कोई ट्रेन आएगी तो उसको आगे जाने के लिए रास्ता कैसे मिलेगा। तो इसीलिए ही ट्रेन को मेन लाइन से लूप लाइन में लेकर आना पड़ता है, जिससे कि जो पीछे जो कोई ट्रेन आ रही हो तो वो आराम से निकल जाए। और इंडियन रेलवे के अंदर लूप लाइन की जो लेंथ होती है वो 650 मीटर होती है। मतलब जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी जो मैक्सिमम लेंथ हो सकती है 650 मीटर। अब देखते हैं पैसेंजर ट्रेन की जो लेंथ है वो डिपेंड करती है प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म से ज़्यादा लेंथ ट्रेन की नहीं होनी चाहिए। अगर ट्रेन की लेंथ है वो प्लेटफॉर्म से ज़्यादा हो जाएगी तो कोई भी पैसेंजर है वो ट्रेन के अंदर एंटर कर नहीं पाएगा और कोई भी जो पैसेंजर है वो ट्रेन से उतर नहीं पाएगा। पैसेंजर ट्रेन के अंदर एक कोच की जो लेंथ है वो होती है 25 मीटर और एक पैसेंजर ट्रेन के अंदर 24 कोचेज होते हैं, तो टोटल लेंथ होगी 600 मीटर। और इसके अलावा हम जो इंजन की जो लेंथ है उसको भी इंक्लूड करेंगे और जनरेटर की लेंथ को भी इंक्लूड करेंगे तो लगभग हो जाएगा 650 मीटर। तो एक पैसेंजर ट्रेन की जो लेंथ है वो मैक्सिमम होती है 650 मीटर। पैसेंजर ट्रेन का मतलब होता है कि पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाए। पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे से 140 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहती है, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन के अंदर जो लोड है वो गुड्स ट्रेन के कंपेयर में कम रहता है। और हाँ दोस्तों, इंडियन रेलवे को पैसेंजर ट्रेन से कोई भी इनकम नहीं होती है। इंडियन रेलवे को पैसेंजर ट्रेन की वजह से लॉस ही होता है हमेशा। फिर भी इंडियन रेलवे है पैसेंजर ट्रेन को चलाती है, वो इसलिए क्योंकि एक इंडियन रेलवे की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसमें कोई भी प्रॉफिट और कोई भी मार्जिन नहीं देखा जाता है। तो अब बात करते हैं गुड्स ट्रेन की। गुड्स ट्रेन को फ्राइट ट्रेन भी बोलते हैं और इसके अलावा कार्गो ट्रेन भी बोलते हैं। गुड्स ट्रेन वो ट्रेन होती है जो कि गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए, जैसे सीमेंट, कोल, मेडिसिन, वेजिटेबल। गुड्स ट्रेन के अंदर टोटल वैगन है 40 से 58 के बीच में रहते हैं और वो डिपेंड करते हैं रूट पर। गुड्स ट्रेन के अंदर जो वैगन है उनकी लेंथ 11 से 15 मीटर की होती है। तो गुड्स ट्रेन की जो मैक्सिमम लंबाई हो सकती है वो है लूप लाइन के बराबर। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लूप लाइन की जो लंबाई है वो होती है 650 मीटर। तो याद रखना दोस्तों, गुड्स ट्रेन की भी लंबाई भी 650 मीटर तक ही हो सकती है। भले ही गुड्स ट्रेन के अंदर है नंबर ऑफ वैगन ज़्यादा हो, जैसे कि मैक्सिमम वैगन हो सकते हैं 58 वैगन, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, एक वैगन की जो लंबाई है वो 15 मीटर तक ही हो सकती है। गुड्स ट्रेन के अंदर जो नंबर ऑफ वैगन वो ज़्यादा होते हैं, बट जो एक वैगन की जो लंबाई है वो कम रहती है। इसीलिए ही आपको लगता है कि जो गुड्स ट्रेन की लंबाई ज़्यादा होती है, बट ऐसा नहीं होता दोस्तों। गुड्स ट्रेन की लंबाई भी मैक्सिमम हो सकती है 650 मीटर और पैसेंजर ट्रेन की लंबाई भी 650 मीटर तक हो सकती है। तो लगभग पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन की लंबाई है वो बराबर ही होती है। अब देख लेते हैं कि एक मिनिमम जो लंबाई है एक वैगन की वो होती है 11 मीटर, ठीक है। और टोटल वैगन होते हैं एक ट्रेन के अंदर मान लो 58, तो लगभग देख लीजिए कितना आएगा, इतना। और अगर वैगन की लंबाई 15 मीटर है तो टोटल नंबर ऑफ वैगन कितने रहेंगे, 40 रहेंगे, तो इतना आएगा। तो ये 650 के आसपास ही रहता है। गुड्स ट्रेन की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहती है, क्योंकि गुड्स ट्रेन है ये हेवी लोड के लिए डिजाइन रहती है। गुड्स ट्रेन की लोकोमोटिव है पैसेंजर ट्रेन के लोकोमोटिव के कंपेयर में ज़्यादा पावर के होते हैं, क्योंकि गुड्स ट्रेन के अंदर जो गुड्स है वो ज़्यादा लोड का रहता है। बहुत टाइप की गुड्स ट्रेन भी होती है। अगर वो आपको वीडियो चाहिए तो इस वीडियो में आप कमेंट करना, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 1000 लाइक। 1000 लाइक होने के बाद में मैं नया वीडियो डालूंगा। तो ट्रेन से रिलेटेड कोई भी आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे को बेहिचक कमेंट करना, मैं ज़रूर वीडियो डालूंगा।